A warm welcome to all the Study IQ learners to today's Grammathon session by me, Suman Sharma. Grammathon sessions में हम ग्रामर मैराथन सीरीज रन कर रहे हैं जहाँ पे ग्रामर को आपको पढ़ाया जाएगा आपके वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को भी क्लियर कर सकें आप और अपना इंग्लिश लैंग्वेज जो कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश लैंग्वेज है इसका भी डेवलपमेंट हो सके, क्योंकि इन ग्रामथॉन सेशंस के साथ साथ हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में काफ़ी सारी वोकैबुलरी करेंगे, हम कॉम्प्रिहेंशंस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस का भी प्रैक्टिस करेंगे, क्लोज टेस्ट्स, पैरा जंबल्स और बहुत सारे प्रैक्टिस सेशंस करने वाले हैं. सो दिस ग्रामथॉन सेशन इज गोइंग टू बी रियली वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी हेल्पफुल फॉर यू. सो लेट्स प्रोसीड विथ टुडेज सेशन. आज हम करने वाले हैं मॉडल वर्ब्स. मॉडल वर्ब्स को हम उस पर्सपेक्टिव से देखेंगे जहाँ पे हमें नेसेसिटी यानी कि ज़रूरत किसी चीज़ की अगर हमें एक्सप्रेस करना है तो मॉडल वर्ब्स कौन कौन से ऐसे मॉडल वर्ब्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं और कहाँ पे कौन से मॉडल वर्ब का यूज़ करना अप्रोप्रिएट होगा अगर हमारे पास 2-3 मॉडल वर्ब्स के ऑप्शंस हैं इस कंडीशन में. सो चलिए हम देखते हैं मॉडल वर्ब्स रिलेटेड विथ नेसेसिटी. नाउ नेसेसिटी से संबंधित जो मॉडल वर्ब्स है वो है मस्ट, हैव टू, हैव गॉट टू और नीड. ये दोनों है हमारे फ्रेजेस और ये दोनों है हमारे, ये है वैसे देखो इसको हम मार्जिनल ऑक्सिलरी कहते हैं क्योंकि ये मेन वर्ब का भी काम करता है, ये मेन वर्ब का भी काम कर सकता है और ये मार्जिनल ऑक्सिलरी इसीलिए हम कहते हैं क्योंकि ये मॉडल वर्ब का भी काम कर सकता है. अगर ये मेन वर्ब का काम करेगा तो इसके फंक्शंस वर्ब जैसे होंगे, अगर ये मॉडल का काम करेगा तो इसके फंक्शंस मॉडल जैसे होंगे. तो इनके बीच में डिफरेंशिएशन हम बाद में देख लेंगे. पहले हम इस मीनिंग के हिसाब से कब कौन सा मॉडल हमें यूज करना है हम वो डिसाइड कर लेते हैं. अब ये जो वर्ड नेसेसिटी है ये इज अ जनरल टर्म यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द मेन मीनिंग ऑफ द मॉडल वर्ब मस्ट. मस्ट मॉडल वर्ब जो है इसका मेन मीनिंग जो डिस्क्राइब करना होता है उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम ये मॉडल यूज कर लेते हैं. ठीक है, मस्ट एंड इसके सब्स्टिट्यूट्स जो है वो है हैव टू, हैव गॉट टू और नीड. इसके सब्स्टिट्यूट्स यानी कि इसके बदले अगर कुछ यूज करना है या कोई ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे मस्ट यूज करना अप्रोप्रिएट नहीं है तो उसके लिए हम सब्स्टिट्यूट्स है हमारे पास और सब्स्टिट्यूट्स है हैव टू, हैव गॉट टू और नीड. द मॉडल वर्ब मस्ट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी टू डू समथिंग. कोई भी चीज करने की बहुत ज्यादा जरूरत जब हो, ठीक है, तो वो बताने के लिए हम मस्ट मॉडल का यूज करते हैं. अब एक्शन हम कहते हैं आई गो, लेकिन ये काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ये आप कैसे बोलोगे? आपके पास अगर आप कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज कर लेते हो, आई एम गोइंग, आई एम टू गो, आई वॉज गोइंग, ठीक है, सो ये सभी क्या बताते हैं? ये सभी सिंपली हमें ये बता देते हैं कि टाइम क्या है हमारे एक्शन का या हमारा एक्शन किस स्टेट में है. लेकिन इस एक्शन को अगर नेसेसिटी का मीनिंग देना है तो हमें मॉडल वर्ब्स यूज करना है. मॉडल वर्ब्स में जो मॉडल वर्ब नेसेसिटी से रिलेट करता है वो है मस्ट. सो हम कहेंगे आई मस्ट गो, जो कहता है कि मुझे जाना चाहिए, राइट. सो विथ सम सच शेड्स सच एज, अच्छा मस्ट के और क्या क्या मीनिंग्स हो सकते हैं? नेसेसिटी तो सबसे प्राइम मोस्ट है. ऑब्लिगेशन यानी कि बाध्यता, ड्यूटी यानी कि कर्तव्य, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी, आपकी अगर कोई जिम्मेदारी है, आपकी कोई ज़रूरत है, कोई बाध्यता है, ये सभी मीनिंग्स के लिए हम कौन से मॉडल को यूज़ करते हैं? जो मॉडल हम यूज़ करते हैं वो है मस्ट. द फ्रेज हैव टू इज द मोस्ट कॉमन सब्स्टिट्यूट फॉर मस्ट. अब मस्ट के लिए जो फ्रेज सबसे कॉमन है वो है have. अब मॉडल वर्ब मस्ट को थोड़ा सा और देखते हैं हम. द मॉडल वर्ब मस्ट इन द मीनिंग स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी फॉर्म्स ओनली द प्रेजेंट टेंस. यानी कि देखिए अगर मुझे पास्ट के लिए यूज करना है तब मुझे कुछ ऑप्शंस एक्सप्लोर करना पड़ेगा, फ्यूचर के लिए यूज करना है, फ्यूचर नेसेसिटी बताना है तब भी मुझे कुछ एक्सप्लोर करना है. यानी कि मॉडल वर्ब ये जो मस्ट है ये इन द मीनिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी, स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी के मीनिंग में ये सिर्फ प्रेजेंट वर्ब प्रेजेंट टेंस से ही फॉर्म करता है. इसका मतलब ये द फ्यूचर इज एक्सप्रेस्ड बाय द प्रेजेंट टेंस विद द हेल्प ऑफ द कॉन्टेक्स्ट और एंड एडवर्ब्स और एडवर्बियल फ्रेजेस. ठीक है, हम फ्यूचर कैसे एक्सप्रेस करेंगे? फ्यूचर एक्सप्रेस करने के लिए आपको एडिशनल, अगर आपने कोई एडिशनल फ्यूचर एडवर्ब या एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं यूज किया जो फ्यूचर के बारे में बताए तो वो प्रेजेंट को ही डिनोट करेगा. फ्यूचर बताने के लिए आपको थोड़े से और एडिशंस, अपना कॉन्टेक्स्ट बनाना पड़ेगा आपको सेंटेंस में. ठीक है, सो indicating the future time, for example tomorrow, soon, next week, in an hour. I must talk to him immediately. तुरंत अगर आपने बोला है तो ये अभी के लिए बोल रहे हैं. ठीक है, she must obey the rules. यहाँ पे कोई भी कॉन्टेक्स्ट नहीं है, मतलब उसको अभी भी ओबे करना है रूल्स कंटिन्यूसली, जरूरत है उसको रूल्स ओबे करने की. प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट है ये. If he wants to go to London, he must obtain a visa first. अब यहाँ पे फर्स्ट ये कॉन्टेक्स्ट बोल रहा है कि पहले, मतलब अभी करना होगा. So that is in the
फ्यूचर, ही मस्ट पे द बिल्स टुडे, यानी कि टुडे आज अभी भरा नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, फ्यूचर मतलब आज में ही, आज के ही दिन में, आज पूरा दिन कंप्लीट होने के पहले उसको बिल्स पे करने की जरूरत है। मस्ट इन द मीनिंग स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी डज नॉट हैव अ पास्ट फॉर्म, मस्ट स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी की मीनिंग में पास्ट फॉर्म इसका नहीं है। द सब्स्टिट्यूट हैड टू नेसेसिटी इज टिपिकली यूज्ड इन इंस्टेड ऑफ मस्ट इन द पास्ट टेंस। सो आप हमेशा ये कंफ्यूज रहते होंगे ये सोच के कि कई बार सेंटेंस में मस्ट लिखा होता है। इनडायरेक्ट नरेशन जो आपके लिए एसएससी में भी बहुत ही, एसएससी सीडीएस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। मेंस में आपको पता ही है कि एक मेजर सेक्शन, मेजर चंक ऑफ क्वेश्चंस 20 to 25 क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं नरेशन में से, है ना। सो मस्ट के साथ में अगर कोई वर्ब है तो, और ये डायरेक्ट नरेशन में है, तो कई बार जब हम इसको इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करते हैं तो मस्ट के बदले हम इसको हैड टू में कन्वर्ट कर देते हैं। हम इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? हैड टू। तो कब ऐसा करना है, यहाँ पे देखिए इसका रीजन है। मस्ट इन द पास्ट टेंस विद अ, देखो मस्ट सब्स्टिट्यूट फ्रेज हैड टू, नेसेसिटी बताने के लिए, नेसेसिटी बताने के लिए सब्स्टिट्यूट फ्रेज हम यूज करते हैं हैड टू, इज टिपिकली यूज्ड इंस्टेड ऑफ मस्ट इन द पास्ट टेंस विद अ लिटिल चेंज इन द मीनिंग। थोड़ा सा चेंज इन द मीनिंग हो जाता है और हम हैड टू को यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि मस्ट किस मीनिंग में? इन द मीनिंग ऑफ नेसेसिटी, नॉट अदर मीनिंग्स। इन द मीनिंग ऑफ नेसेसिटी मस्ट डज नॉट हैव अ पास्ट फॉर्म, तो मस्ट का पास्ट फॉर्म है नहीं, ठीक है। हम मस्ट को वैसे ही कब रखेंगे? अगर ड्यूटी होगा, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, ठीक है, तो हम उस मस्ट को मस्ट ही रहने देंगे। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी अगर आप कन्वे करना चाहते हैं तो आपको मस्ट के लिए, आपको पास्ट फॉर्म नहीं है तो आप हैड टू यूज करेंगे। मस्ट के लिए हमारे पास पास्ट फॉर्म नहीं है तो हम क्या यूज करेंगे? हैड टू यूज करेंगे। नताशा मस्ट गो टू द बैंक टुडे, नताशा मस्ट गो टू द बैंक टुडे, नेसेसिटी है ये, राइट। अब इस यही अगर हमारा, देखिए अगर नरेशन होता तो मस्ट ये नेसेसिटी है, जरूरत है, बैंक जाना ही पड़ेगा आज क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है या उसको पैसे डिपॉजिट करने हैं, आज लास्ट डे है, व्हाटएवर इट इज, तो ये नेसेसिटी है। तो जब ये हमारा इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट होता तो ये मस्ट चेंज हो जाता, हैड टू गो टू द बैंक टुडे चेंज हो जाता दैट डे में, राइट। सो यहाँ पे आपको कॉन्टेक्स्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आज के बाद आपको इस बात में कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, दिक्कत आ सकती है अगर आप नेसेसिटी को पहचान नहीं पाओगे। नेसेसिटी को पहचानने के लिए थोड़ा सा और प्रैक्टिस चाहिए होगा, लेकिन जैसे ही आप नेसेसिटी पहचान लेंगे उसके बाद आपको ये कंफ्यूजन कभी नहीं रहेगा कि इसको अब मस्ट ही रहने दें या उसको हैड टू में कन्वर्ट करें। शी हैज टू गो टू द बैंक टुडे, ये भी हम कह सकते हैं नेसेसिटी बताने के लिए हम मस्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं और उसका सब्स्टिट्यूट भी प्रयोग कर सकते हैं। विकास, लेकिन अगर आपको पास्ट में बताना है, ठीक है, विकास हैड टू गो टू द बैंक यस्टरडे, अगर पास्ट है तो पास्ट के लिए तो आपको हैड टू ही यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे हम मस्ट यूज नहीं कर सकते हैं। नेसेसिटी विद द फॉलोइंग मीनिंग, इट वाज नेसेसरी फॉर हिम टू गो टू द बैंक यस्टरडे एंड ही वेंट देयर, इसका मीनिंग भी यही है कि वो उसको जाना भी पड़ा और वो गया भी। नाउ मोडल वर्ब मस्ट एंड इट्स सब्स्टिट्यूट हैव टू, ये जो हमारा मोडल वर्ब मस्ट है और इसका सब्स्टिट्यूट है जो हैव टू। मस्ट जो है स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा स्ट्रिक्ट है, ज्यादा कैटेगोरिकल है देन हैव टू। मस्ट इज स्ट्रॉन्गर, स्ट्रिक्टर एंड मोर कैटेगोरिकल देन हैव टू। मस्ट implies that the action expressed by the infinitive is absolutely necessary. मस्ट से अगर कहीं पर भी मस्ट है मतलब आपको समझ जाना है मस्ट के बाद कोई एक्शन बोला गया है, यानी कि जो एक्शन मस्ट के साथ आ रहा है वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली नेसेसरी है। हैव टू इन द मीनिंग नेसेसिटी इज यूज्ड इन द अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स, अफर्मेटिव एंड क्वेश्चन इन द प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। देखिए यहाँ पे नेगेटिव स्टेटमेंट्स नहीं आए हैं, मतलब हैव टू अगर आपको नेसेसिटी बताना है, नेसेसिटी बताना है, जरूरत बताना है, तो आप अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस और क्वेश्चन सेंटेंसेस के लिए प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर ऑल द थ्री टेंसेस आप हैव टू यूज कर सकते हैं। नेगेटिव क्वेश्चंस विथ हैव टू आर आल्सो पॉसिबल इन दिस मीनिंग, आप नेगेटिव क्वेश्चंस भी बना सकते हैं इसी मीनिंग में हैव टू को लेके। The verb have to is used in both formal and informal English in speech and writing. Speech और writing दोनों जगह use होता है और many native speakers use have to instead of must in many cases. बहुत सारे native speakers हैं जो have to को use करते हैं instead of must in many cases. अब
हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम थोड़ा सा जो भी चीज़ों को भी सुना है हमने। ये मॉडल्स का चैप्टर पढ़ना कैसे है, इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको इंस्ट्रक्शंस दे देती हूँ। मॉडल्स का चैप्टर, जब तक मैं सभी बातों को जो आपको बोल रही हूँ, हम इनको जब तक समझ नहीं लेते हैं कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, आप ये क्लासेस को 1 बार 2 बार 3 बार इनको सुन लेंगे, बिकॉज दीज आर सर्टेन इंस्ट्रक्शंस टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रिटन passage or the sentence that you will be having in front of you. He must write a report. यहाँ पे देखिए must का क्या मीनिंग है, उसको रिपोर्ट लिखने की बहुत सख्त ज़रूरत है, वेरी स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी है ये। He has to write a report. अगर आपने बोला कि he has to write a report, मतलब उसको रिपोर्ट लिखना है या लिखना पड़ेगा, ये नेसेसिटी है। लेकिन स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी, he must, उसको लिखना ही चाहिए। He must finish this report tomorrow. ये स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी है। एंड इन द फ्यूचर, ये प्रेजेंट में था और ये कहाँ गया, फ्यूचर में। He has to finish it tomorrow. हम इसको भी has to भी यूज कर सकते हैं। नेसेसिटी इन द फ्यूचर, हमने अभी अभी देखा कि तीनों टेंस में हैज टू को यूज किया जा सकता है, लेकिन अफर्मेटिव एंड क्वेश्चन सेंटेंसेस में। ही विल हैव टू, देखिए फ्यूचर में भी हम कह सकते हैं ही विल हैव टू फिनिश दिस रिपोर्ट टुमारो, राइट। सो ही विल हैव टू फिनिश दिस रिपोर्ट टुमारो। अब यहाँ पे टुमारो नहीं भी लिखोगे तो भी समझ में आ जाएगा, लेकिन मस्ट के साथ में, क्योंकि यहाँ पे आपने हैव टू के साथ में विल लिख दिया है, ठीक है, लेकिन अगर आपने मस्ट के साथ में टुमारो नहीं लिखा तो वो प्रेजेंट नेसेसिटी ही होगा। He had to write several pages of the report yesterday. यहाँ पे आपके पास must यूज नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पे आपको past में कहना था, past में necessity बतानी है, necessity हो या strong necessity, हमें यहाँ पे had to ही यूज करना पड़ेगा। Does he have to write this report today? So yes he does. आंसर कैसे करेंगे, देखो हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से आंसर करेंगे आप, ठीक है। Doesn't he have to finish his report today? नेगेटिव क्वेश्चन भी पॉसिबल है, अभी अभी हमने देखा था कि इसका नेगेटिव क्वेश्चन भी पॉसिबल है। इन लेसन्स को पढ़ने के लिए तरीका यही है कि आप इन लेसन्स को मल्टीपल टाइम्स सुनेंगे ताकि आप कॉन्टेक्स्ट को समझ सके। फिर इसके बाद जो आपके प्रैक्टिस क्लासेस आने हैं, जहाँ पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे, काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर्स, आपकी एसएससी के भी प्रीवियस ईयर्स, बैंक के भी प्रीवियस ईयर्स इकट्ठे ही मैं आपको बताऊंगी, ताकि आपको क्लियरली कॉन्टेक्स्ट समझ में आता जाए कि आपको क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करना है और आप एप्लीकेशन कर पा रहे हैं पढ़ी हुई चीज़ों का या नहीं। विल ही हैव टू, फ्यूचर क्वेश्चन हो गया, विल ही हैव टू फिनिश हिज रिपोर्ट टुमारो? Yes, he will. Didn't he have to rewrite several pages yesterday? Didn't rewrite several pages yesterday? So yes, हमारा आंसर यहाँ पे yes he did आया। अब कुछ केसेस में जहाँ पे डिफरेंस है, must और have to के बीच में डिफरेंस है, उसको समझ लेते हैं, ठीक है। Is bigger than strong necessity versus necessity. कई बार कुछ केसेस में necessity और strong necessity से ज़्यादा बड़ा फर्क आ जाता है must में और have to में। देखते हैं हम इनका फर्क। must shows that the speaker thinks. must में ये है, अगर आप must कहते हैं तो उसके हिसाब से स्पीकर जो भी बोलने वाला है उसके हिसाब से वो पर्सनल ओपिनियन है कि वो होना ही चाहिए, ठीक है। सो मस्ट शोज दैट द स्पीकर थिंक्स दैट द एक्शन स्पेसिफाइड बाय द मेन वर्ब इज नेसेसरी टू डू एंड इट्स द राइट थिंग टू डू। या तो वो सही है उस सिचुएशन में, उस परिस्थिति में वो करना सही है, या फिर स्पीकर के अकॉर्डिंग वो एक्शन सही है या वो एक्शन होना चाहिए, ठीक है। ये तो हमने बता दिया मस्ट से। लेकिन स्पीकर एक्सप्रेसेस, यहाँ पे पर्सनल ओपिनियन था आपका, ठीक है। वाइल हैव टू जस्ट स्टेट्स द फैक्ट दैट द एक्शन इज नेसेसरी, मतलब कोई एक्शन होना चाहिए, इस पर्टिकुलर कंडीशन में ये काम होना चाहिए, उसमें मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति में ये होना चाहिए। ऐसे केस में अगर आप नेसेसिटी बताएंगे तो आप हैज़ टू या हैव टू को यूज़ करके नेसेसिटी बताएंगे। अगर मैं कहूँ कि मेरे मुताबिक इस परिस्थिति में ये काम होना चाहिए, ठीक है, या ये काम सही होगा करना, तब आप क्या करेंगे, तब आप मस्ट यूज करेंगे। नाउ चिल्ड्रन मस्ट गो टू स्कूल, यहाँ पे देखिए जब हम कहते हैं चिल्ड्रन मस्ट गो टू स्कूल, मतलब ये सही चीज है, यही होना ही चाहिए, दिस इज द राइट थिंग, ठीक है, इट इज ऑब्लिगेटरी एंड इट इज द राइट थिंग। नाउ चिल्ड्रन हैव टू गो टू स्कूल, चिल्ड्रन हैव टू गो टू स्कूल, यहाँ पे मतलब उनको स्कूल जाना पड़ेगा। अब उनको आज हो सकता है टेस्ट है या आज एग्जाम है, तो अभी ऑब्लिगेटरी है, सही है या गलत है हम यहाँ पे नहीं। मस्ट गो टू स्कूल मतलब बच्चों को तो स्कूल जाना चाहिए, क्यों नहीं जा रहे हैं बच्चे स्कूल, ठीक है। सो यहाँ पे मस्ट यानी दिस इज द राइट थिंग टू डू,
एंड अब यहाँ पे पर्सनल ओपिनियन नहीं है, ये राइट थिंग टू डू है। जब आपने कहा चिल्ड्रन हैव टू गो टू स्कूल, मतलब आज के लिए उनको इंपॉर्टेंट है या प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है। हो सकता है उनका एग्जाम है या टेस्ट आ रहे हैं या बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस होने वाला है। सो चिल्ड्रन हैव टू गो टू स्कूल, आज का स्कूल वो मिस नहीं कर सकते हैं। आई मस्ट हेल्प हिम, अब ये आई मस्ट हेल्प हिम ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मुझे उनकी मदद करनी चाहिए, ज़रूरी है, मैं नहीं मदद करूंगी तो और कोई नहीं है मदद करने वाला, तो ऑब्लिगेटरी है और मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। आई मस्ट हेल्प हिम। आई हैव टू हेल्प हिम, मतलब मुझे उनकी मदद करना ही पड़ेगा। ठीक है, नाउ यू मस्ट रीड दिस आर्टिकल, जब हम कहते हैं यू मस्ट रीड दिस आर्टिकल, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि तुम्हें ये आर्टिकल पढ़ना चाहिए, नेसेसिटी है ये पढ़ने की, क्योंकि हो सकता है ये आर्टिकल बहुत इन्फॉर्मेटिव है, ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या हो सकता है बहुत इंटरेस्टिंग है। या फिर मैंने कहा कि यू हैव टू रीड दिस आर्टिकल, मतलब आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। ये हम हो सकता है, यहाँ पे देखो कॉन्टेक्स्ट दे दिया है, वी आर गोइंग टू डिस्कस इट इन द क्लास, तो क्लास में हम डिस्कस करेंगे, मतलब इट इज ऑब्लिगेटरी। दैट्स नॉट माई पर्सनल ओपिनियन, दैट इज नॉट समथिंग राइट थिंग और रॉन्ग थिंग टू डू, बट येस इट इज रिक्वायर्ड। अभी फिलहाल इस कॉन्टेक्स्ट में, इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में, इस पर्टिकुलर परिस्थिति में इसकी जरूरत है तो कर लो। नाउ मस्ट और शुड को देखते हैं हम। Must, the modal verb should can be used instead of must if the speaker wants to sound less categorical. अगर थोड़ा सा less categorical sound करना है या less strict sound करना है तो must के बदले हम should भी use कर लेते हैं। वहाँ पे necessity जो है वो advice या recommendation का रोल प्ले करना का रूप ले लेता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल you must do it, ज़रूरत है, आज के आज ही इसको ख़त्म करना ही चाहिए। You should do it today, मतलब आज तुम्हें ख़त्म कर लेना चाहिए, थोड़ा सा कम कैटेगोरिकल हो गया और ये एक एडवाइस या रेकमेंडेशन हो गया। यू मस्ट टेल द बॉस अबाउट इट, तुम्हें अपने बॉस को इसके बारे में बताना ही चाहिए। इट इज इम्पॉर्टेंट, इट इज नेसेसिटी, इट इज अ नेसेसिटी, अ स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी, इट इज एन ऑब्लिगेशन। बट यू शुड टेल द बॉस अबाउट इट, मतलब अगर बता दोगे तो अच्छा होगा, बताना चाहिए, बताना ही है। यू मस्ट टेल द बॉस अबाउट इट, एंड बताना चाहिए, तो तुम बता दो अपने बॉस को इसके बारे में। यू शुड टेल द बॉस अबाउट इट, दैट्स एन एडवाइस, दैट्स अ रेकमेंडेशन। अब सब्स्टिट्यूट फ्रेज फॉर हैव, सब्स्टिट्यूट फ्रेज फॉर हैव गॉट टू। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूट फ्रेज जो है हैव गॉट टू इज यूज मोस्टली इन कॉन्वर्सेशनल। ठीक है, कॉन्वर्सेशनल यानी बातचीत की जो इंग्लिश है, मैंने आपको पहले ही बताया ये ग्रामाथन सेशंस जो हमारे हैं ये ओवरऑल इंग्लिश को आपके टारगेट कर रहे हैं, जहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी है हमारे वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, सेकंड प्रायोरिटी है हमारा कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। सो द सब्स्टिट्यूट फ्रेज हैव गॉट टू इज मोस्टली इन कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश। हम रिटन इंग्लिश में या तो मस्ट या तो हैव टू, हैड टू, हैज टू ये यूज कर लेते हैं। अब हैव गॉट टू हैज ओनली द प्रेजेंट टेंस फॉर्म। अब मस्ट तो प्रेजेंट और फ्यूचर भी था, हैज टू का प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों है, लेकिन हैव गॉट टू का सिर्फ प्रेजेंट फॉर्म है, only the present tense form, and expresses necessity to do something in the present and the future, mostly in the affirmative, though negative questions are also positive। फ्यूचर में अगर आप इसको यूज कर भी रहे हैं बताने के लिए तो बहुत कम इसके यूजेस हैं, और इसके साथ में आपको कोई एडवर्ब ऑफ फ्यूचर टाइम यूज करना पड़ सकता है। हैव टू इज ऑफन यूज्ड इंस्टेड ऑफ हैव गॉट टू इन क्वेश्चंस। क्वेश्चंस में हैव गॉट टू का यूज बहुत कम है, हम हैव टू ही प्रेफर करते हैं। नाउ आपने कई बार I've got a go आपने ये सुना होगा। सो ये जो गोटा लोग बोलते हैं, ये गोटा जो है ये गॉट टू का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, और स्पोकन इंग्लिश में, स्लैंग इंग्लिश में ये कहते हैं I've got a go। ठीक है, सो I've got a go, इट इज I've got to go, इसी को वो कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, गॉट टू को गोटा में। I've got to see her immediately, ये सब प्रेजेंट में चल रहा है। I've got to go मतलब मुझे अभी जाना है, अभी तुरंत मुझे उससे मिलना है। He's got to exercise more, he's putting on weight, यानी कि वो वेट गेन कर रहा है और उसको अभी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। Haven't you got to finish your report today? Yes, I have. No, I haven't. Questions में हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन देखिए हमने क्या देखा है इसको कि have to is often used instead of have got to for questions. Questions are possible. Questions are possible, ऐसा नहीं है कि impossible है। ठीक है, इंग्लिश में कोई
हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं होता है कि ये ऐसा होगा तो ऐसे होगा, लेकिन हाँ अप्रोप्रिएट और इनअप्रोप्रिएट यूजेज, अप्रोप्रिएट और इनअप्रोप्रिएट कॉन्टेक्स्ट जरूर होते हैं. सो तो नेगेटिव क्वेश्चंस आर ऑल्सो पॉसिबल. हैव टू इज ऑफन यूज्ड इंस्टेड ऑफ हैव गॉट टू इन क्वेश्चंस. सो यहाँ पे देखिए हैव यू गॉट टू, हमने क्वेश्चन में इसको यूज तो कर लिया है, लेकिन हैज टू या हैव टू ज्यादा यूज होता है हमारे क्वेश्चंस में. The phrase have got to does not have the past form. इसका past form है नहीं, बिल्कुल must की तरह, तो इसीलिए had to is used instead of it in the past. अगर कहीं पर भी have got to आ गया है तो अगर आपका past use करने की जरूरत पड़ रही है तो आप have got to convert कर देंगे had to में. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यहाँ पे नरेशन भी देख सकते हैं आप, नरेशन में ही हैड गॉट टू गो नहीं कहेंगे, ही हैड टू गो. ये नरेशन में कन्वर्जन में आपको बहुत हेल्पफुल हो जाएगा क्योंकि इसका सिर्फ प्रेजेंट फॉर्म है ना, और प्रेजेंट फॉर्म है तो जब आप इसको सिंपल प्रेजेंट से सिंपल पास्ट में लेके जाएंगे तो आप इसको हैव गॉट टू को कन्वर्ट कर देंगे हैड टू में. नाउ जो वर्ब नीड है, वर्ब नीड जो है ये इसके बाद अगर नाउन ऑब्जेक्ट, इसके तुरंत बाद नाउन ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है, तो ये मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है. अगर इसके तुरंत बाद नाउन ऑब्जेक्ट आ जाता है तो ये मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है. अब जब ये मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है, इसके तुरंत बाद देखिए क्या आया है, नाउन. आई नीड हेल्प, यहाँ पे ये नाउन की तरह यूज हुआ है. वी नीड, यहाँ पे कुछ ना कुछ नाउन, ब्रेड और चीज आ गया है, ठीक है. ही नीड्स, यहाँ पे देखिए फिर से नाउन आ गया है. अब ऐसे केस में जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो हम डू, डज या डिड वर्ड यूज करके नेगेटिव बनाएंगे. जैसे आई नीड हेल्प, इसका नेगेटिव अब बनाएंगे आई डू नॉट नीड हेल्प. आई नीड हेल्प, आई डू नॉट नीड हेल्प. ठीक है. वी नीड ब्रेड एंड चीज, वी डू नॉट नीड ब्रेड एंड चीज. ही नीड्स मनी, ही डज नॉट नीड मनी. With an infinitive, need expresses necessity. अगर अभी तो ये क्या बता रहा है कि इस चीज की, नाउन की जरूरत बताता है. जो भी नाउन इस वर्ब के बाद में आएगा वो उस नाउन की जरूरत बताएगा. लेकिन अगर नीड के बाद में कोई इन्फिनिटिव आ गया, अगर नीड के बाद में कोई इन्फिनिटिव आ गया तो इन्फिनिटिव तो बताएगा एक्शन, इस एक्शन की जरूरत, एक्शन की जरूरत यानी कि नेसेसिटी बताता है. विथ एन इन्फिनिटिव, नीड एक्सप्रेसेस नेसेसिटी टू डू समथिंग एंड कैन बी यूज्ड एज अ लेस कैटेगोरिकल सब्स्टिट्यूट फॉर मस्ट. अगेन जैसे हमने हैड टू यूज किया, हैज टू, हैव टू यूज किया, हैव गॉट टू यूज किया, जो थोड़ा लेस कैटेगोरिकल है हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं नीड, जो अगेन मस्ट से थोड़ा सा लेस कैटेगोरिकल है. नाउ आई नीड टू सी यू, हमने यहाँ पे क्या बोला, आई नीड टू सी यू मतलब मुझे जरूरत है तुमसे मिलने की. ही नीड्स टू एक्सरसाइज मोर, उसको थोड़ा सा और एक्सरसाइज करने की जरूरत है. डू वी नीड टू बाय चीज, ब्रेड एंड चीज, क्या हमें ब्रेड एंड चीज खरीदने की जरूरत है. डू वी नीड टू बाय ब्रेड एंड चीज. यस वी डू, नो वी डोंट. नाउ एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी एक बार देख लेते हैं हम. जहां पे भी एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी है वहां पे इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय हैव टू इन द नेगेटिव. एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी मतलब कोई काम करने की जरूरत है या नहीं है. नेसेसिटी को बताने के लिए हम मस्ट यूज कर रहे हैं, नेसेसिटी बताने के लिए हमने हैव टू यूज किया, नेसेसिटी को बताने के लिए हमने हैव गॉट टू यूज किया, इनफैक्ट नेसेसिटी को बताने के लिए हमने नीड भी यूज कर लिया. ये तीनों जो हैं ये थोड़े से लेस कैटेगोरिकल है, ये तीनों थोड़े से लेस कैटेगोरिकल है. ठीक है. एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय हैव टू इन द नेगेटिव. अब एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी मतलब कुछ काम करने की जरूरत है ही नहीं है तो हम हैव टू यूज कर रहे हैं इन द नेगेटिव. आई डोंट, आई हैव नॉट टू गो टू वर्क नहीं कहेंगे, आप क्या कहेंगे, आई डोंट. आई डोंट हैव टू गो टू वर्क टुडे, इट इज सैटरडे. शी डजंट हैव टू गो टू the store, the refrigerator is full of food. You don't have to give me an answer now, अभी तुम्हें आंसर देने की जरूरत नहीं है. Talk it over with your family, अपने फैमिली के साथ में इसके बारे में चर्चा कर लो, इसके बारे में बातचीत कर लो. He doesn't have to go to the museum with us, but it might be interesting for him too. उसको म्यूजियम जाने की ज़रूरत नहीं है. यू डोंट हैव टू गिव मी एन आंसर, अभी जवाब देने की ज़रूरत नहीं है. आई डोंट हैव टू वर्क टुडे,
मुझे आज काम करने की ज़रूरत नहीं है। शी डजेंट हैव टू गो टू द स्टोर, स्टोर या मार्केट जाने की आज ज़रूरत नहीं है, हमारे पास पर्याप्त चीज़ें हैं। ही डिडेंट हैव टू स्टडी, पास्ट में जाएंगे तो ये डू डोंट या डजेंट बन जाएगा डिडेंट। ही डिडेंट हैव टू स्टडी येस्टरडे, कल उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, इसीलिए वो हमारे साथ मूवी में आ गया। वी वोंट हैव टू एक्सप्लेन, हमें एक्सप्लेन नहीं करने की ज़रूरत होगी, फ्यूचर हो गया ये पास्ट, ये तीनों हमारे प्रेजेंट में थे और ये फ्यूचर। ही विल नॉट हैव टू एक्सप्लेन एनीथिंग टू अस, उसको हमें कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, नेगेट कर दिया हमने, ज़रूरत नहीं है, राइट। एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी हम नीड से भी बता सकते हैं। हमने यहाँ पे क्या देखा, हैव टू से एब्सेंस ऑफ नेगेटिविटी बता दिया। अब हम एब्सेंस ऑफ नेगेटिविटी बताएंगे नीड से, इन द नेगेटिव। अब द वर्ब नीड इन द नेगेटिव डज नॉट इज जनरली यूज्ड एज द मेन वर्ब, ठीक है। इन द कंस्ट्रक्शन डोंट नीड टू, मेन वर्ब के कंस्ट्रक्शन में आई नीड टू और हम कहते हैं आई डोंट नीड टू, ठीक है। बट समटाइम्स नीड इन द नेगेटिव इज यूज्ड एज अ मॉडल, ये जब ये मॉडल की तरह यूज होगा तब इसके बाद में ये जो पार्टिकल है टू ये नहीं आएगा। दोनों भी कॉन्टेक्स्ट को समझ लीजिए। अगर नीड के पहले कोई हेल्पिंग वर्ब आया तो इसके बाद में टू भी आ जाएगा। अगर नीड के बारे में ध्यान से सुनिएगा हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अगर नीड के पहले अगर कोई हेल्पिंग वर्ब आ गया जैसे डू, डज और डिडंट, अगर नीड के पहले कोई हेल्पिंग वर्ब, कोई ऑक्सिलरी वर्ब आ गया तो इसके बाद में पार्टिकल टू भी आ जाएगा, इसके बाद में भी पार्टिकल टू आ जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस में हमें नेगेटिव बनाना है, ठीक है। सो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, अगर हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट आ गया है तो नीड के बाद में टू आएगा। सो देखिए सेंटेंस, आई डोंट नीड टू गो टू द स्टोर टुडे, मुझे आज स्टोर पे जाने की जरूरत नहीं है। आई डोंट नीड टू स्टडी टुडे, आई डोंट नीड टू गो टू ऑफिस टुडे, आई डोंट नीड टू कुक टुडे, I don't need to write the essay today. So don't need to. He didn't need to, right? So यहाँ पे जो भी helping verb need के पहले negative auxiliary verb आ गया तो इसके बाद में to आएगा। We don't need to wash our car. It's not dirty. She doesn't need to worry. एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। यहाँ पे नीड सब जगह कैसे यूज हुआ है, मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है। अब देखिए अगर हम इसको मॉडल की तरह यूज कर रहे हैं, मॉडल की तरह यूज कर रहे हैं तो इसके पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। देखिए इसके पहले सीधा आपके पास सब्जेक्ट है। सो शी नीडंट वरी, शी नीडंट वरी। सो यहाँ पे नॉट जो आप ऐड करेंगे वो नीड के साथ में ही ऐड करेंगे, और जैसे ही नीड के साथ में नॉट आ जाता है, अगर नीड के साथ में नॉट आ गया तो इसके बाद में सीधा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, टू नहीं आएगा, टू नहीं आएगा, इसके बाद में वर्ब का सीधा फर्स्ट फॉर्म आएगा। सो शी नीडंट वरी, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड, यहाँ पे डोंट आ गया तो नीड के बाद में टू शाउट आ जाएगा। यू नीडंट, इसी बात को आप इस तरह से भी कह सकते हैं, यू नीडंट शाउट, यू नीडंट टू शाउट नहीं कहेंगे, राइट। नाउ लेट्स लुक एट मस्ट नॉट। नेसेसिटी नहीं है, ज़रूरत नहीं है, उसको बताने के लिए हम हैव टू यूज़ कर सकते हैं, नीड नॉट यूज़ कर सकते हैं। नीड को मॉडल की तरह भी, मेन वर्ब की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मस्ट नॉट नहीं यूज़ कर सकते हैं। मस्ट नॉट जो स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी बता रहा था, ये स्ट्रॉन्ग प्रोहिबिशन बताता है, अब यानी कि रोक बताता है। ज़रूरत नहीं का मीनिंग नहीं देता है ये रोक यानी कि पाबंदी बताता है। जैसे मस्ट नॉट डज नॉट हैव द मीनिंग ऑफ एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी, जरूरत ना होने का मीनिंग नहीं है, ये पाबंदी की मीनिंग है, मतलब ये करना ही नहीं है बिल्कुल, राइट। सो मस्ट नॉट एंड इट्स कॉन्ट्रैक्शन मसंट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी नॉट टू डू समथिंग, ये प्रोहिबिशन यानी कि रोक बताता है। नाउ दिस मीनिंग ऑफ मस्ट इन द नेगेटिव इज ऑफन कॉल्ड, इस मीनिंग को हम क्या कहते हैं, प्रोहिबिशन यानी कि रोक। जैसे मैंने कहा यू मस्ट नॉट स्मोक हियर, इसका मतलब यहाँ स्मोक नहीं कर सकते हो तुम, यहाँ स्मोक करना मना है। अगर मैंने कहा यू नीड नॉट स्मोक हियर, मतलब यहाँ स्मोक करने की जरूरत नहीं है, मे बी थोड़ा सा स्कोप है, तुम स्मोक कर सकते हो यहाँ पे, लेकिन जरूरत नहीं है यहाँ स्मोक करने की, ठीक है। लेकिन अगर मैंने कह दिया यू मस्ट नॉट स्मोक हियर, इसका मतलब यहाँ पे स्मोक करना मना है। यू मस्ट नॉट ओपन द डोर टू एनीवन, कोई भी अगर दरवाजे पे आए तो दरवाजा खोलना मना है, स्ट्रॉन्ग प्रोहिबिशन है। यू मस्ट नॉट डिस्टर्ब हिम, उसको डिस्टर्ब करना मना है।
यू मस्ट नॉट, यहाँ पे जरूरत का मीनिंग आ ही नहीं रहा है, यहाँ पे मना का मीनिंग आएगा। यू मस्ट नॉट टेल एनीवन अबाउट इट, किसी को भी इसके बारे में बताना मना है। नाउ recommendations देखिए, यूज मस्ट इन द मीनिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी इन द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। मस्ट को हम देखिए स्ट्रॉन्ग मीनिंग, एक बार थोड़ा सा हम इसको रिकैप करके देख रहे हैं। मस्ट को हम स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी के मीनिंग में प्रेजेंट और फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। मस्ट को हैड टू में रिप्लेस कर देंगे जब नेसेसिटी इन द पास्ट हो जाएगा। इन नंबर ऑफ केसेस यू कैन रिप्लेस मस्ट विथ हैव टू और शुड इफ यू वांट टू साउंड लेस कैटेगोरिकल। मस्ट के बदले प्रेजेंट में या फ्यूचर में अगर आपको बताना है तो आप हैव टू या शुड भी रिप्लेस कर सकते हैं, अगर थोड़ा कम कैटेगोरिकल साउंड करना है। एडवाइस या रिकमेंडेशन में चले जाएंगे तो फिर आपको शुड यूज करना है। अब यूज डोंट हैव टू, डोंट नीड टू इफ देयर इज नो नेसेसिटी, अगर कुछ काम करने की जरूरत नहीं है तो उसमें मस्ट नॉट नहीं कहेंगे, आप क्या कहेंगे, डोंट हैव टू या डोंट नीड टू। एंड अगर किसी चीज पे रोक लगाना है तो मसंट या मस्ट नॉट कहेंगे, अगर किसी चीज पे रोक लगाना है आपको तो आप मसंट या मस्ट नॉट कहेंगे, इस मॉडल का प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ते हुए अब मॉडल ऑफ, क्योंकि हमने प्रोहिबिशन के बारे में बात किया तो मॉडल ऑफ प्रोहिबिशन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये जो मॉडल ऑफ प्रोहिबिशंस है, मस्ट नॉट हमने यूज करना है, ये तो हमने देख ही लिया। द मॉडल मस्ट नॉट एंड इट्स कॉन्ट्रैक्शन मस्टंट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी टू डू समथिंग, और स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी कुछ ना करने के लिए वो एक पाबंदी के बराबर ही है, प्रोहिबिशन है। द मीनिंग ऑफ मस्ट इन द नेगेटिव इज ऑफन कॉल्ड व्हाट, इट इज कॉल्ड प्रोहिबिशन, यानी कि रोक। The action is prohibited either according to law or a rule or because the speaker forbids it. ये रोक कैसे लगा है, या तो कानूनी तौर पर कोई रोक लगा है या तो फिर स्पीकर ने कुछ काम करने के लिए मनाही की है। जैसे हमने कहा कि दरवाज़ा, हम जब घर से बाहर जाते हैं, बड़े जब घर से बाहर जाते हैं तो बच्चों को कहकर जाते हैं कि दरवाज़ा, किसी कोई भी आए दरवाज़ा खोलना नहीं है, हम मना करके जाते हैं उन्हें, ठीक है। द मीनिंग ऑफ मस्ट नॉट इज़ वेरी कैटेगोरिकल एंड स्ट्रिक्ट। मस्ट नॉट का मीनिंग बहुत कैटेगोरिकल है, मतलब बहुत स्पेसिफिक है और बहुत स्ट्रिक्ट है। एंड लैंग्वेज लर्नर्स शुड यूज इट विद कॉशन, बहुत कॉशन के साथ में, जहाँ पे आपको पोलाइट रहने की जरूरत है, जहाँ पे आप ऑर्डर नहीं दे सकते हैं तो वहाँ पे आपको मस्ट मॉडल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मस्ट नॉट इन दिस मीनिंग डज नॉट हैव एनी पास्ट फॉर्म, हमारे पास इसका कोई पास्ट फॉर्म नहीं है। द फ्यूचर इज एक्सप्रेस्ड बाय द प्रेजेंट टेंस form with the help of context and adverbs indicating future time। context और adverbs of future time के को यूज करके हम इनका जो है फ्यूचर यूज बता सकते हैं। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल, विजिटर्स मस्ट नॉट टच द पिक्चर्स, कहीं जब भी आप म्यूजियम्स में जाते हैं, ठीक है, या गैलरीज में जाते हैं तो वहाँ पे ये लिखा होता है कि मस्ट नॉट टच द पिक्चर्स, वो स्ट्रॉन्ग प्रोहिबिशन होता है, पाबंदी होती है, रोक होता है वो। इट इज़ नॉट अलाउड, वो अलाउड नहीं है, वो प्रोहिबिटेड है। विजिटर्स मस्ट नॉट फीड द एनिमल्स, विजिटर्स को एनिमल्स को खाना नहीं खिलाना है, यानी कि अगेन स्ट्रॉन्ग प्रोहिबिशन है। चिल्ड्रन मस्ट नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स, बहुत स्ट्रॉन्ग सख्ती से मनाही की गई है यहाँ पे। आई मस्ट नॉट फॉरगेट टू कॉल हर, आई मस्ट नॉट फॉरगेट, हम खुद को ही ऑर्डर दे रहे हैं कि किसी भी कीमत पे भूलना नहीं है उसको कॉल करने के लिए, ठीक है। मस्ट नॉट लूज दिस अपॉर्चुनिटी, ये मौका, ये अवसर खोना नहीं है। वी मस्ट नॉट इग्नोर द फैक्ट्स, जो भी फैक्ट्स हैं, ये जो भी तथ्य हैं हमारे सामने, हम इनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। वी मसंट अलाउ हिम टू ईट सो मच चॉकलेट, उसको इतने चॉकलेट्स खाने को नहीं अलाउ करो, यानी रोको उसको, चॉकलेट मत खाने दो इतना। मस्ट नॉट डज नॉट हैव द मीनिंग डोंट हैव टू, मस्ट नॉट का ये मीनिंग नहीं है। डोंट हैव टू का मतलब होता है ज़रूरत नहीं है। अब आप देखो, किसी को अगर डायबिटीज है तो उसको मीठा खाने के लिए आप ये बोलेंगे कि तुमको मीठा खाने की ज़रूरत नहीं है या तुम्हें मीठा नहीं खाना है, आप क्या बोलेंगे, उसको मीठा नहीं खाना है तो आप क्या बोलेंगे, यू मस्ट नॉट ईट स्वीट्स और टू मच स्वीट्स। अच्छा, अगर किसी को किसी का मे बी आप कह सकते हैं कि मीठा खाने का मन नहीं है, ठीक है, तो आप कह सकते हैं, अगर आप उसको, जैसे आपके घर पे रिलेटिव्स आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप उनको स्वीट्स ऑफर करते हैं। अब स्वीट्स अगर उनको नहीं पसंद है तो आप क्या कहेंगे, खाने की ज़रूरत नहीं है, या आप उनको कहेंगे कि खाना ही नहीं है।
आप उनको ये नहीं बोलेंगे कि यू मस्ट नॉट ईट स्वीट्स, यू डोंट हैव टू ईट स्वीट्स, ठीक है। ऐसा जरूरत नहीं है कि तुम्हें स्वीट्स ही खाना है, तुम कुछ और भी खा सकते हो, हम कुछ और भी आपके लिए ला सकते हैं, राइट। सो आई होप यू हैव गॉट द कॉन्टेक्स्ट। इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। नेसेसिटी और स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी के लिए तो हमने इनको यूज कर लिया था, लेकिन प्रोहिबिशन और नेगेटिव नेसेसिटी यहाँ पे काफी डिफरेंस आ जाता है। डोंट हैव टू, डोंट नीड टू और नीडंट, ये सब बता रहा है एब्सेंस ऑफ नेगेटिविटी, और मस्ट नॉट बता रहा है प्रोहिबिशन, मस्ट नॉट बता रहा है रोक यानी मनाई। नाउ यू मस्ट नॉट डू इट, अलाउड नहीं है, तुम्हें ये नहीं करना है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू डू इट, लेकिन जब आप कहते हो डोंट हैव टू डू इट मतलब तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, कोई और कर देगा। देर इज नो नेसेसिटी फॉर यू टू डू इट, आई कैन डू इट माई सेल्फ, मैं खुद ये कर सकती हूँ, कोई और कर देगा, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर ऑन दिस। नाउ कमिंग टू द सब्सटीट्यूट ऑफ मस्ट नॉट, as there are not many situations where we really want to prohibit, आप जब तक कि कोई ऑर्डर या अथॉरिटेटिव पोजीशन पे नहीं है तब तक आप प्रोहिबिट नहीं करते हैं। और कई बार हमारे पास ये राइट भी नहीं होता है, राइट, अदर पीपल फ्रॉम डूइंग समथिंग, इट इज नेसेसरी टू नो द फिटिंग सब्सटीट्यूट्स फॉर मस्ट नॉट। मस्ट नॉट के लिए प्रॉपर आपको सब्सटीट्यूट्स भी पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इन सिचुएशंस व्हेन यू वांट टू टेल अदर पीपल दैट दे शुडंट, अगर आप किसी को कहना चाहते हो इन जनरल अगर आप कहना चाहते हो लोगों को कि ये काम नहीं करना है, ठीक है, या ये काम नहीं करना चाहिए, तो हम क्या कहेंगे, हम शुड नॉट का प्रयोग कर लेंगे। Many native speakers prefer to use should not and its contraction shouldn't instead of must not and mustn't when telling other people कि उनको क्या करना चाहिए, बिकॉज हमारे पास ये राइट नहीं होता है कि हम लोगों को ऑर्डर करें until and unless we have the authority for it, ठीक है। until and unless you have the authority you don't have the right किसी के ऊपर आप पाबंदी लगाओ या किसी को आप क्या ऑर्डर्स दो कि ये करना है या नहीं करना है, राइट। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम शुड नॉट या शुडंट उसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इसको यूज करते हैं। दिस चेंजेस द मीनिंग ऑफ प्रोहिबिशन और स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी नॉट टू डू समथिंग टू एडवाइज नॉट टू डू समथिंग। डेफिनेटली यू कैन गिव एडवाइस एंड सजेशंस टू पीपल बट यू कैन नॉट ऑर्डर पीपल। यू मस्ट नॉट कॉल देम सो लेट, अब इतना लेट किसी को फोन नहीं करना चाहिए, तो ये तो हो गया हमारा प्रोहिबिशन, राइट। ये है हमारा प्रोहिबिशन कि आप लेट किसी को कॉल करने के लिए मनाही कर रहे हो। यू शुड नॉट कॉल देम सो लेट, ये सजेशन हो गया, ये थोड़ा सा माइल्ड हो गया। अगर आप मॉडल्स को समझना शुरू कर देंगे तो जो भी चीज़ आपके सामने आएगी, एक तो अप्रोप्रिएट यूसेज ऑफ मॉडल्स आपको आ ही जाएगा, प्लस इफ यू आर अ गुड रीडर, इफ यू आर अ वोरेशियस रीडर, इफ यू लव रीडिंग, you will start developing deeper meanings, you will start developing deeper connections with whatever you read. So you should not call them so late, तुम्हें इतना लेट किसी को कॉल नहीं करना चाहिए, राइट। यू मसंट लीव द डोर ओपन, दरवाजा बंद करके जाओ, दरवाजा खुला मत छोड़ो, ये एक ऑर्डर हो गया। लेकिन यू शुड नॉट लीव द डोर ओपन, दरवाजा खुला रखना अच्छी बात नहीं है, राइट। तो दरवाजा खुला नहीं रखना चाहिए। आई मस्ट नॉट गो देयर अलोन, मुझे वहां पे अकेले नहीं जाना चाहिए, हम खुद के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। आई शुड नॉट गो देयर अलोन, देयर इज अ डिफरेंस, आई होप यू कैन गेट द डिफरेंस। जब आपने बोला आई मस्ट नॉट गो देयर मतलब आपने खुद पर ही रोक लगा लिया है, पाबंदी लगा लिया है। आई शुड नॉट गो देयर मतलब आपको वहां पे अकेले जाना ठीक नहीं लग रहा है। नाउ मस्ट इन द अफर्मेटिव, मस्ट जब आप अफर्मेटिव में यूज करते हैं, यू कैन ट्राई यूजिंग मस्ट इन द अफर्मेटिव इंस्टेड ऑफ मस्ट नॉट विद द हेल्प ऑफ वर्ब्स दैट आर एंटोनिम्स। अब आप क्या कर सकते हैं, मस्ट नॉट के बदले आप एंटोनिम्स यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट नॉट लीव द डोर ओपन के बदले आप बिल्कुल ये कह दीजिए, यू मस्ट लॉक द डोर व्हेन यू लीव, ठीक है। यू मस्ट लॉक द डोर व्हेन यू लीव। यू मस्ट नॉट ब्रेक द रूल्स के बदले आप ये कह सकते हैं, यू मस्ट फॉलो द रूल्स। तो हमने क्या कहा, क्या किया है, ये वर्ब मसंट, प्रोहिबिशन हमें नहीं लगाना है अगर, और हम प्रोहिबिशन नहीं लगाना चाह रहे हैं, प्रोहिबिशन ना लगा के हम पॉजिटिव साउंड करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपने वर्ब को ही, वर्ब का हम एंटोनिम यूज कर लेते हैं। यू मस्ट फॉलो द रूल्स, ठीक है। यू मस्ट नॉट गो टू वर्क इफ ही इज इल, he must not go to work, he must stay home if he is ill. Now using a command, अब command हम कैसे यूज करेंगे, you can use a command instead of must not। अब must not के बदले देखो हम क्या क्या यूज कर रहे हैं। अगर आप किसी अदर पर्सन को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए बताना चाहते हैं, तो आपने क्या यूज कर लिया, आपने should not यूज कर लिया, ठीक है। थोड़ा कम नेगेटिव साउंड हो, आप नेगेटिव या बहुत ज़्यादा ऑर्डरिंग बॉसी साउंड ना हो, तो आपने क्या किया, मस्ट प्लस मस्ट नॉट के बदले आपने क्या यूज कर लिया, एंटोनिम ऑफ द वर्ब यूज कर लिया। आपने क्या यूज कर लिया, एंटोनिम ऑफ अ वर्ब,
ठीक है। अब दूसरा हमारे पास क्या है, यू कैन यूज अ कमांड इंस्टेड ऑफ मस्ट, मतलब आपका इंपरेटिव सेंटेंस ऑर्डर, आप ऑर्डर यूज कर लो, और अगर थोड़ा सा और पोलाइट होना चाहते हो तो उसके साथ में प्लीज वर्ड यूज कर लो, ठीक है। यू मस्ट नॉट टच द पिक्चर्स, इसके बदले डोंट टच द पिक्चर्स, राइट, डोंट टच द पिक्चर्स। और इसी को थोड़ा सा और पोलाइट करना है तो आप बोल सकते हैं प्लीज डोंट टच द पिक्चर्स। यू मस्ट नॉट बी लेट, इसको आप कह सकते हैं डोंट बी लेट, यानी मस्ट नॉट के बदले आपने और थर्ड थिंग क्या किया, आपने इम्परेटिव सेंटेंस यूज कर लिया। आपने क्या किया, इम्परेटिव सेंटेंस, यानी कि आपने अपना कमांड बना लिया इस सेंटेंस को। डोंट बी लेट या प्लीज डोंट बी लेट, प्लीज डोंट टेल एनीवन अबाउट इट, यू मस्ट नॉट टेल एनीवन अबाउट इट को हमने लिख दिया डोंट टेल एनीवन अबाउट इट। और अगर इसी को थोड़ा सा और पोलाइट बनाना है तो आपने प्लीज वर्ड यूज कर लिया, प्लीज डोंट गो देयर अलोन। यू मस्ट नॉट गो देयर अलोन को हमने कैसे चेंज किया, डोंट गो देयर अलोन, और थोड़ा सा और पोलाइट बना लिया हमने प्लीज वर्ड यूज करके। डोंट स्मोक हियर, यू मस्ट नॉट स्मोक हियर को हमने चेंज कर लिया डोंट स्मोक हियर प्लीज में। अब ये जो फ्रेज है बी टू का प्रेजेंट में फॉर्म बन जाता है इज एम आर, इज एम आर प्लस टू, और अगर इसके बाद में वर्ब आता है तो फर्स्ट फॉर्म में आएगा, क्योंकि बी टू एक मॉडल की तरह काम कर रहा है। मॉडल के बाद में हमारा वर्ब कैसे आता है, फर्स्ट फॉर्म में आता है। मॉडल के बाद हमारा वर्ब कैसे आता है, फर्स्ट फॉर्म में आता है, राइट। इसको अगर आपको पास्ट बनाना है तो आपने बना दिया वॉज और वर प्लस टू प्लस वी वन, वॉज और वर प्लस टू प्लस वी वन। अब देखिए ये जो फ्रेज है, फ्रेज बी टू एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन ऑफ सम एक्शन। अगर भविष्य में किसी एक्शन के होने की बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन यानी कि उम्मीद है आपकी, तो आप बी टू फ्रेज को यूज कर सकते हैं, यूजुअली अकॉर्डिंग टू सम लॉज, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सम लॉज, रूल्स, अग्रीमेंट्स और ऑर्डर्स, दैट इज समवन हैज सीरियस ग्राउंड्स टू एक्सपेक्ट अनदर पर्सन टू डू समथिंग। मतलब अगर मेरे पास बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है कि तुम्हें ये काम करना चाहिए और तुमसे उम्मीद करती हूँ मैं कि तुम काम ये करोगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ यू आर टू गेट सिलेक्टेड, यू आर टू गेट सिलेक्टेड। मुझे पता है कि आप मेरे बहुत ही लेबोरियस, बहुत डिलिजेंट स्टूडेंट हैं, मेरे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स है ये बिलीव करने का कि तुम जल्द ही सिलेक्ट हो जाओगे, तो मैं ये कह सकती हूँ यू आर टू गेट सिलेक्टेड, राइट। सो फ्रेज बी टू एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन ऑफ सम एक्शन, मैं किसी एक्शन का, यहाँ पे तुम्हारे सिलेक्ट होने के एक्शन का मुझे स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन है, और क्योंकि मैं ये बोल रही हूँ तो मेरे पास स्ट्रॉन्ग रीजंस है, स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स है इस बात को मानने का। यूजुअली अकॉर्डिंग टू सम लॉज, रूल्स, एग्रीमेंट्स और ऑर्डर्स, दैट इज समवन हैज सीरियस ग्राउंड्स टू एक्सपेक्ट अनदर पर्सन टू डू समथिंग। द फ्रेज बी टू इज क्लोज इन मीनिंग टू मस्ट, ये जो यू मस्ट गेट सिलेक्टेड से क्लोज इन मीनिंग है, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ मस्ट अगर आपने बोल दिया तो वो स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी या ऑब्लिगेशन हो जाता है, यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। नाउ द नेगेटिव फॉर्म बी नॉट टू इज क्लोज इन मीनिंग टू मस्ट नॉट, दैट इज समवन हैज सीरियस ग्राउंड्स टू एक्सपेक्ट अनदर पर्सन नॉट टू डू समथिंग। मेरे पास सीरियस ग्राउंड्स है ये आपसे एक्सपेक्ट करने के कि आप ये काम नहीं करो या कोई एक्शन नहीं होना चाहिए। द फ्रेज बी टू एंड बी नॉट टू आर ऑल्सो यूज इन द पास्ट, इनको हम पास्ट में भी यूज कर सकते हैं। ये बहुत कैटेगोरिकल है एंड नॉट वेरी कॉमन। कैटेगोरिकल मतलब वो चीज़ें होती हैं जो आप इन जनरल जहाँ मन करे वहाँ, जहाँ कंफर्टेबल हो वहाँ पे यूज़ कर लेना, तो वहाँ पे ऐसे ये यूज़ नहीं होता, इसलिए आप देखते होंगे कि ये इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है। Now, you are not to smoke here. देखिए, you are not to is, this is be not to, and this is very much close in meaning to mustn't, must not, right? So be not to is very much close to the meaning must not. You are not to smoke here means I have very strong grounds to believe कि तुम्हें यहाँ पे smoke नहीं करना चाहिए। must not बोल दिया तो बस ये हो गया, ये तो पाबंदी लगा दिया। और यहाँ पे जब मैं you are not to smoke here मैंने कहा तो मुझे पता है कि यहाँ पे आसपास बच्चे हैं और there are old people or there's a hospital or there are sick people here around, so you are not to smoke here. यू आर नॉट टू स्टेप ऑन द फ्लावर बेड्स, मुझे पता है कि यहाँ पे आप केयरलेसली चलते हो, तो हो सकता है यहाँ पे फ्लावर बेड्स बहुत सारे हैं और आप उन पर उन्हें कुचल दोगे, तो मैं आपको कह सकती हूँ यू आर नॉट टू स्टेप ऑन द फ्लावर बेड्स हियर। यू आर नॉट टू फीड द एनिमल्स, मस्ट नॉट का मीनिंग ले रहा है यहाँ पे, यू मस्ट नॉट। आई हैव वेरी स्ट्रॉन्ग
आई हैव वेरी स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स टू बिलीव कि यहाँ पे बच्चे आएंगे या लोग आएंगे तो लोग जस्ट आउट ऑफ देयर क्यूरियोसिटी दे माइट और ड्यू टू देयर एक्साइटमेंट दे माइट एंड अप फीडिंग द एनिमल्स। सो या तो मैं पाबंदी लगाऊंगी यू मस्ट नॉट फीड द एनिमल्स, या मैं कहूंगी यू आर नॉट टू फीड द एनिमल्स। पास्ट में भी हम यूज कर सकते हैं। आपने देखा था मस्ट नॉट का जो है ये पास्ट में यूज नहीं हो सकता है, इसका पास्ट रिप्लेसमेंट बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन ये केस में यू वर नॉट टू लीव द हाउस टुडे, यू वर नॉट टू टेल एनीवन अबाउट इट, तुम्हें इसके बारे में किसी को नहीं बताना था, पाबंदी थी इन द पास्ट। नाउ कॉन्टिन्यूस इन्फिनेटिव हम कब यूज करते हैं? एम्फसाइजिंग ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन, कोई एक्शन लंबे समय तक चल रहा है और इस चीज पर अगर आप फोकस करना चाहते हैं तो आप कॉन्टिन्यूस इन्फिनेटिव यानी कि टू बी वी वन प्लस आई एन जी, टू प्लस वी वन क्या है आपका? सिंपल इन्फिनेटिव है, ठीक है। टू बी वी वन प्लस आई एन जी आप यूज करते हैं तो ये क्या है आपका? कॉन्टिन्यूस इन्फिनेटिव है। ये क्या करता है? एम्फसाइज करता है ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन में। किस पे एम्फसाइज करता है? ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन में, ठीक है। द कॉन्टिन्यूस इन्फिनेटिव एम्फसाइजेस ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन। एंड द परफेक्ट इन्फिनेटिव क्या करता है? इंडिकेटिंग द प्रीसीडिंग एक्शन, पहले जो एक्शन हुआ है उस पर वो इंडिकेट उसके और वो इशारा करता है या इंडिकेट करता है। आर रैदर ऑफन यूज्ड आफ्टर द वर्ब सीम, appear or pretend, seem, appear on and pretend, these sap verbs seem, appear and pretend, sap verbs के बाद में आप या तो continuity of action या preceding action आपको बताना है तो आप continuous infinitive या perfect infinitive का यूज करेंगे। he pretended उसने दिखावा किया, pretend किया, to be reading, he pretended to be reading। the weather seems, लग रहा है कि मौसम improve हो रहा है, राइट। सो द वेदर सीम्स टू बी इम्प्रूविंग, यहाँ पे आपने क्या किया है? यहाँ पे दो होते हुए, या ये प्रेजेंट का है ये पास्ट का है, दोनों पे आपने कंटिन्यूटी ऑफ द एक्शन पे एम्फसाइज किया, राइट। नाउ ही सीम्स टू हैव लॉस्ट वेट, जब आपने परफेक्ट यूज किया मतलब एक्शन जो कंप्लीट हो चुका है। टू हैव लॉस्ट वेट मतलब वो वेट लूज कर चुका है, अब लग रहा है कि वो वेट लूज कर चुका है। ही अपियर्स टू हैव फॉरगॉटन अबाउट इट, ऐसा लग रहा है कि वो इसके बारे में भूल चुका है, भूलने का एक्शन पहले ही हो चुका है, लग अभी रहा है। नोट द यूज ऑफ पैसिव इन्फिनेटिव इन दोज केसेस वेयर द पर्सन इंडिकेटेड इन द सब्जेक्ट अंडरगोज द एक्शन ऑफ द इन्फिनेटिव, ठीक है। नाउ शी डजंट लाइक, अब यहाँ पे एक्शन जो है डिस्टर्ब होना, ठीक है, तो शी डिस्टर्ब करने का काम कर रही है या डिस्टर्ब हो रही है? यहाँ पे शी इज द रेसिपिएंट ऑफ दिस एक्शन डिस्टर्ब, क्योंकि ये इस एक्शन की रेसिपिएंट है तो यहाँ पे हम पैसिव फॉर्म यूज करेंगे। शी डजंट लाइक टू डिस्टर्ब, उसको डिस्टर्ब करना पसंद नहीं है। शी डजंट लाइक टू बी डिस्टर्ब, उसको डिस्टर्ब होना पसंद नहीं है ड्यूरिंग हर वर्क। आई वुड लाइक टू इन्वाइट टू द पार्टी, मुझे अच्छा लगेगा तुम्हें पार्टी में इनवाइट करके। आई वुड लाइक टू बी इनवाइटेड, आमंत्रित होके, आमंत्रण देके अच्छा लगेगा, आई वुड लाइक टू इनवाइट। आमंत्रित होके अच्छा लगेगा, आई वुड लाइक टू बी इनवाइटेड टू द पार्टी। नाउ ये जो फ्रेज है बी सपोज्ड टू, ये भी मॉडल का काम कर रहा है, और बी सपोज्ड टू जो फ्रेज है ये माइल्डर सिनोनिम है ऑफ द फ्रेज बी टू। बी टू का ये माइल्ड यानी कि थोड़ा सा और लेस स्ट्रॉन्ग साउंड होने वाला फ्रेज है ये। नाउ द फ्रेज बी सपोज्ड टू एक्सप्रेसेस एक्सपेक्टेशन ऑफ सम एक्शन, ठीक है, जब किसी एक्शन की उम्मीद है, यहाँ पे भी उम्मीद थी है ना, लेकिन वेरी स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स पे। अगर थोड़ी बहुत माइल्ड एक्सपेक्टेशन है, कम एक्सपेक्टेशन है, उम्मीद है, तो आप बी सपोज टू कहेंगे। समवन एक्सपेक्ट्स अनदर पर्सन टू डू समथिंग और इन द नेगेटिव टू नॉट टू डू समथिंग। द फ्रेज बी सपोज टू इज पॉपुलर नॉन कैटेगोरिकल फ्रेज, मतलब लोग इसको बहुत ही इजिली, बहुत कॉमन है ये, बहुत जनरली ये यूज हो जाता है। एंड कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ मस्ट एंड बी टू, वाइल बी नॉट सपोज टू कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ मस्ट नॉट एंड बी नॉट टू। इन दोनों के बदले, जैसे आप अक्सर आपने लोगों को कहते ये सुना होगा, आई एम नॉट सपोज्ड टू गो देयर लेट नाइट, I'm not supposed to go there alone. She is not supposed to work on weekends. मतलब weekends पे उसको काम करने की पाबंदी नहीं है, यहाँ पे हम नहीं कह रहे हैं, पाबंदी कहेंगे तो ये बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। शी इज़ नॉट टू मतलब ये नहीं कि उससे उम्मीद नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे शी इज़ नॉट सपोज्ड टू, यहाँ पे उसको आने की ज़रूरत नहीं है। यू आर नॉट सपोज्ड टू पार्क हियर, मतलब आपसे ये उम्मीद नहीं की जा रही है कि आप यहाँ पे पार्क करो।
यू वर नॉट सपोज टू लीव द हाउस टुडे, आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आज आप ये घर छोड़कर जाओ या आज घर से निकलो, घर छोड़ के यहाँ पे नहीं जा रहे हैं, घर से निकलने की बात हो रही है, राइट। अब बी टू और बी सपोज्ड टू इन द पास्ट में इम्प्लाई दैट द एक्सपेक्टेड एक्शन डिड नॉट टेक प्लेस, ठीक है। पास्ट में अगर आपने बोला तो इसका ये मीनिंग हो सकता है कि ये जो उम्मीद की जा रही है एक्शन की, वर्ब है, वर्ब के पार्ट में जो आएगा उस वर्ब का, उस एक्शन का उम्मीद किया गया था और वो नहीं हुआ, ठीक है। सो बी सपोज टू एंड मे इम्प्लाई, इसका ये भी मीनिंग हो सकता है, ठीक है। यू वर टू स्टे इन बेड टुडे, मतलब तुमसे ये उम्मीद की जा रही थी कि तुम बेड में रहो, यू वर टू स्टे इन बेड टुडे, आज तुम्हें बेड में रहना था, यानी कि तुम क्यों नहीं रहे, ठीक है। वाई डिड यू गो टू वर्क, आज तुम्हें बेड रेस्ट करना चाहिए था, सो यू वर टू, तो आज तुमसे उम्मीद की जा रही थी कि तुम बेड रेस्ट करते, इसका ये भी मीनिंग निकल सकता है। कॉन्टेक्स्ट से आप समझने की कोशिश करेंगे। यू वर सपोज टू वॉश द डिशेस, तुमसे ये उम्मीद की गई थी कि तुम बर्तन धोगे, क्यों नहीं किया, ये मतलब ऑब्वियसली ये एक्शन नहीं किया है, पास्ट में तुमसे उम्मीद की गई थी। ही वॉज नॉट सपोज टू बी देयर, उसको वहां पर नहीं उम्मीद किया जा रहा था कि वो वहां जाएगा। आई वंडर वॉट ही वॉज डूइंग देयर, ठीक है। नाउ ये जो वर्ब है, वर्ब से हमारे मे नॉट और कांट, ये जो वर्ब से हमारे मे नॉट और कांट, द modal verb may not and can't in the meaning permission is not given may be used instead of must not या prohibition, ठीक है। अगर permission नहीं दिया गया है, किसी चीज़ का पाबंदी नहीं है लेकिन permission नहीं दिया गया है, तो must not के बदले हम may not और can't भी use कर सकते हैं। The verb may not in this meaning is quite formal, यहाँ पे may not कैसा है, बहुत formal है। मस्ट नॉट स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बताता है, लेकिन मे नॉट क्या बताता है, फॉर्मल है, ठीक है। कैटेगोरिकल है और स्ट्रिक्ट है। इन ऑर्डिनरी सिचुएशंस इफ परमिशन इज नॉट गिवन, ऑर्डिनरी सिचुएशंस में ये तो फॉर्मल हो गया, मतलब ऑफिशियल एनवायरनमेंट में। इन जनरल अगर परमिशन नहीं दिया गया है तब आप कैन नॉट का यूज कर सकते हैं, जैसे यू मस्ट नॉट स्मोक हियर, ये तो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, ऑर्डर है। यू मे नॉट स्मोक हियर, फॉर्मली है, स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड, ठीक है, ये फॉर्मल है। यू मे नॉट स्मोक हियर, फॉर्मल है, ठीक है। यू कांट स्मोक हियर, इट इज नॉट अलाउड। इन जनरल अगर आप पार्क्स में बैठे हो तो वहां पे हम कहेंगे यू कांट स्मोक हियर, ठीक है। यू मे नॉट स्मोक हियर ऑफिस में, यू मस्ट नॉट स्मोक हियर हॉस्पिटल्स में, ठीक है। यू कांट पार्क हियर, मतलब यहाँ पे पार्क करना ऑब्वियसली फॉर्मल तो है ही नहीं है, ठीक है। और आपसे हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि परमिशन यहाँ पे नहीं है आपको पार्क करने की, राइट। नाउ ये जो फ्रेज है बी नॉट अलाउड टू, अभी तक हमने क्या देखा, मे नॉट देखा हमने, बी नॉट सपोज्ड टू देख लिया हमने, कांट देख लिया, अब हम देख रहे हैं बी नॉट अलाउड टू। बी नॉट अलाउड टू हमारा ये जो फ्रेज है, the phrase be not allowed to can serve as a descriptive substitute for must not in the present, future and past, present, future and past, I'm not allowed to see them, ठीक है। descriptive substitute यानी उसका मीनिंग पूरा का पूरा, ये एक ऐसा सब्सटीट्यूट है जो पूरा का पूरा मीनिंग डिस्क्राइब कर दे रहा है, क्लियरली बता दिया। अलाउड नहीं है मतलब क्या है, प्रोहिबिटेड है, ठीक है। सो आई एम नॉट अलाउड टू सी देम, आई एम प्रोहिबिटेड टू सी देम, यू आर नॉट अलाउड टू पार्क हियर, ही वोंट बी अलाउड टू डू इट, या दे वर नॉट अलाउड टू स्टे हियर, ही आई वॉज नॉट अलाउड टू टेल यू अबाउट इट। सो ये सब क्या है, देखिए यहाँ पे हमारा फ्रेज बी नॉट अलाउड टू एक डिस्क्रिप्टिव सब्सटीट्यूट हो गया है मस्ट नॉट के लिए, जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में बहुत ही ईजिली यूज किया जा सकता है। अब आप देखेंगे इफ यू वॉन्ट टू टेल अदर पीपल, उनको क्या नहीं करना चाहिए, हम मस्ट नॉट नहीं यूज करेंगे, नहीं तो हम बहुत बॉसी साउंड करेंगे, ठीक है। इन द मीनिंग प्रोहिबिशन, इन द मीनिंग प्रोहिबिशन विदाउट एन इंपॉर्टेंट रीजन, यानी कि अगर आपके पास कोई रीजन है या फिर अगर आपके पास अथॉरिटी है तब तो आप मस्ट नॉट कह सकते हैं, अदरवाइज आप मस्ट और नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, आप शुड नॉट का प्रयोग करेंगे। वी यूज शुड नॉट टू एडवाइज नॉट टू डू समथिंग, और कांट अगर आपको परमिशन नहीं देना है तो आप कांट यूज कर लीजिए, ठीक है, इंस्टेड ऑफ मस्ट नॉट। लेकिन हम मस्ट नॉट बिना अथॉरिटी के या बिना किसी इंपॉर्टेंट रीजन के हम मस्ट नॉट दूसरों को ये बताने के लिए आपको ये नहीं करना चाहिए नहीं यूज करेंगे, राइट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, all our dreams can come true if we have the courage to pursue them. Do you have the courage to pursue your dreams? If you have, keep following your dreams, keep pursuing your dreams. It will definitely become a reality sooner or later. So till then, stay connected, keep learning, keep growing.